चलिए परसेंटेज का एक और पार्ट देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपको, और उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। 20 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? 20 पैसा इज हाउ मच परसेंट ऑफ ₹5? ₹5 की बात कर रहा है वो, ठीक है, ₹5। तो सीधा सीधा इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 500 पैसे हो जाएंगे, ठीक है, 500 पैसा हो जाएगा। अब इसमें वो क्या बोल रहा है कि 20 पैसा इसका कितना परसेंट है, तो इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, x बाई हम लोग 100 कर लेते हैं x%, और ये 20 पैसा की बात कर रहा है इसलिए 20, ये ऐसा कर लिया मैं। और x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक है, 5 चौके 20, तो ये 4%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 5.2 किलोग्राम 20 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंट ऑफ 20 किलोग्राम इज 5/2 किलोग्राम? बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। यहां से ये 20, उसका x% हमको नहीं पता है कितना परसेंट, ये 5.2 तो दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा कैंसिल कर लिए, x इक्वल टू 5.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ये 2, ऐसा कर लिए। यहां से ये 52 का हाफ कितना होता है? 26, तो ये हो जाएगा 26%। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आगे चल के वो किलोग्राम और ग्राम अलग अलग देगा, तब देखना। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 ग्राम जो है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 किलोग्राम इज 18 ग्राम? ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7.2 kg दे दिया है, ठीक है, इसको हम लोग पहले ग्राम में चेंज करेंगे तो 7200 ग्राम, ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो 7200 इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये x% ले लेंगे, 18 ग्राम को निकालना है ना, x%, ये 18 ग्राम, ठीक है। तो 18 से कैंसिल हो जाएगा क्या, वो 18 इंटू ये 100, ये कैंसिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ बचा ही नहीं, नीचे में कुछ सीधा 18 बाई ये आ जा रहा है 72 आ जा रहा है, 18 चौके 72 होता है 1/4, 1/4% आ जाएगा क्या, ठीक है, 1/4%, या इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग 0.25%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको बनाना है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, धीरे धीरे सबको करते चले जाएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। एक बार बस सरसरी निगाह से देखते चले जाइए, इसमें नोट आउट करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ ऐसे होता है तो ऐसे करना है, ऐसे होता है तो ऐसे करना है, आप देखते चले जाइए। ऐसा ही समय वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है? What परसेंट ऑफ ए डे इज 4 hours and 30 minutes? देखो यहाँ पे कैसे करना है, 4 घंटा 30 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट है बताना है। तो पूरे दिन या तो आप इसको क्या करेंगे, मिनट में कैलकुलेट कर लो 4 घंटा 30 मिनट को, ठीक है, या तो 4 घंटे 30 मिनट का जो समय है उसको घंटे में ही रहने दो। तो 4 घंटे 30 मिनट मतलब 30 मिनट मतलब कितना होता है, आधा घंटा होता है, यही होगा। आवर्स में ले लेता हूं मैं, ये 4 दूनी 8 1 9, 9/2 आवर्स, 9/2 आवर्स होगा। और पूरे दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, उसका ये कितना परसेंट है, x% है, तो x/100 कर लेंगे हम लोग, ये कितना आ रहा है 9/2 आ रहा है, यही तो करना है हमको, ठीक है। यहां से x इक्वल टू 9/2 इंटू ये 100/24, ऐसा कर लिए हम लोग। यहां से ऐसा कैंसिल कर लिए क्या, ये 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 8 या 24 होता है क्या, 8 3 डे से, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से और 25 और ये 2 से मैं कैंसिल किया हूँ, ये 4 टाइम्स आंसर कैसे हो गया, और 25 थी, यहाँ से ये 75/4 आ जाएगा, ये 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 18.75 ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 18.3/4%, जैसा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उसके हिसाब से आप आंसर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे ऐसा ही वाला दिया हुआ है, देखते हैं। 13 सप्ताह एक वर्ष का कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंट ऑफ 13 वीक्स ऑफ 1 ईयर? तो 1 ईयर में नॉर्मली हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कितना लेके चलेंगे, 52 वीक्स लेके चलेंगे, 52 वीक्स, ठीक है, 52 वीक्स तो होता है, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं।
और यहां पे दिया हुआ है कि 13 जो है कितना 52 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 13। ये मेन है, आपको समय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 13 चौक 52 होता है, सीधा सीधा यहाँ पे 25% आने वाला है। एक्स इक्वल टू 100 इंटू 13 बाई ये 52, 13 चौक 52, यहाँ से आ गया ये 25%। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 2000 ग्राम। कितना प्रतिशत मतलब x%, और ये 65। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 2000। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहां से और किसको कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 25 से इसको 13, 13 पंचे 65 होता है और 5 चौके 20 होता है। ठीक, ऐसा कैंसिल 13/4 हो गया, तो 4 तिया 12 और 1 बच जा रहा है 3.25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको बनाना हो बना सकते हैं इसमें, लेकिन परसेंट ऑप्शन में आपका 13/4 दिया हुआ है डायरेक्टली, तो वही आंसर ले लेंगे। मैं तो आगे भी कैलकुलेट कर दिया। चलिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है? जैसा थोड़ा देर पहले बनाए थे वैसा ही वाला है ये। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 hours and 45 minutes व्हाट परसेंट ऑफ डे। तो इसका वही है बताया हूं मैं। इसका जो सबसे शॉर्ट तरीका है इसको आवर्स में कैलकुलेट करना, तब जाके ये सबसे आसानी से सॉल्व होगा। 2 घंटा 45 मिनट तो 2 प्लस 45 मिनट की बात किया तो 45/60 ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 15 तिया 45, 15 चौक 60। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 3/4 आवर्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहां से ये एक दिन का बोल रहा है तो 24 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 3, ये कितना हो गया 11 हो गया, 11/4। ऐसा कर लिया मैं। तो x इक्वल टू यहां से आ गया 11/4 इंटू 100/24। ये ऐसा कर लिया। ये 4 25 जा 25 से कैंसिल हो गया। ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 25/24 करके 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से मिलाएंगे तो ये 11 इंटू 1 लगभग, तो ऑप्शन बी आपका दिखाई दे रहा है 11.45। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है वो 11 से कम तो नहीं आएगा, 11 इंटू 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 11 से ज्यादा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच खा रहा है 11.45%। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर उस संख्या का 80% मिलता है, तो वह संख्या कितनी है आपको बतानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एडिंग 40 to 60% ऑफ एनी नंबर गेट्स 80% ऑफ दैट नंबर। हाउ मच इज दैट नंबर? किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर x इंटू 60/100 प्लस 40, ऐसा करने पर क्या होता है? उस संख्या का 80% प्राप्त होता है, x इंटू 80/100। यही तो बोल रहा है क्या वो? इसको कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस है, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग। 20 तिया 60 होता है, 20 चौके 20 पंचे 80 होता है। ये ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3x/5 प्लस 40 इज इक्वल टू, ये इसको और कैंसिल कर सकते हैं क्या? ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 4x/5। तो 3x/5 4x/5, तो 40 इज इक्वल टू x/5। यहां से कितना आ जा रहा है? x इज इक्वल टू 5 चौके 20, 200। यही हमारा आंसर है क्या? यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में? हाँ, यही पूछा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी संख्या के 80% में 40 घटाने पर उस संख्या का 60% मिलता है, तो वह संख्या कितनी है? इफ 80% ऑफ एनी नंबर इज रिड्यूस बाय 40 गेट्स 60% ऑफ दैट नंबर, देन हाउ मच इज दैट नंबर? 80% की बात किया है क्या वो? ठीक है, x इंटू 80/100 में क्या बोल रहा है वो? 40 घटाने पर ऐसा कर दिया तो उसका 60% मिलता है, x इंटू 60/100। मैं ऐसा बोलता हूं तो क्वेश्चन में कहां पे है उसको खोजना है आपको। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है वो क्वेश्चन में, फिर ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इसको ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो ये 4x/5 माइनस 40 इज इक्वल टू 3x/5, यही दिया है। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे
x बाई 5 इज इक्वल टू 40, अगेन x इज इक्वल टू 200। ये हमारा आंसर आ गया। दोनों लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन था, मैं उनको आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए दोनों क्वेश्चन को लिया हुआ हूँ। एक ही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन थोड़ा सा ऐसा ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या के 90% में 15 घटाने पर उस संख्या का 70% प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? डिक्रीजिंग 15 फ्रॉम 90% ऑफ एनी नंबर गिव्स 70% ऑफ दैट नंबर, हाउ मच इज दैट नंबर? ठीक है, किसी संख्या के 90%, तो ये x इंटू 90/100, उसमें हम लोग को 15 घटाने की बात कर रहा है, वो 15 घटाने पर उस संख्या का 70% x इंटू 70/100, ये ऐसा कर लिया हम लोग। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ से 9/10 कर लें क्या, यहाँ से 7/10 कर लेते हैं। चलो अच्छी बात है, 9x/10 और मैं इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ माइनस 7x/10, इसको उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ये 15 है, ये 2x/10 इज इक्वल टू 15 है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 15 इंटू 10/2, ये हो जाएगा 15×5 कितना होता है 75, ये 75 है। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल यही पूछा है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। मेन जमाना है कैलकुलेशन, तो आप इजीली कर सकते हैं, इसीलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ये आपके लिए है, आपका नहीं गलत आता है तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना है आपको बता रहे हैं। The difference between the 55% and 25% of the same number is 11.10. How much is the 75% of that number? तो पहले 55% देख लेते हैं, x इंटू 55/100 माइनस x इंटू अंतर बोल रहा है इसलिए माइनस करेंगे, ये 11.10 है, ऐसा ये वो क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, चलिए मैं काम करता हूँ, 100 को उधर ट्रांसफर करता हूँ, ये 1110 हो जाएगा। यहाँ से 55x माइनस 25x इज इक्वल टू 1110, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1110 डिवाइडेड बाई 30, ये ऐसा कर लेंगे, ये कैंसल ऐसा कर लेंगे। यहाँ से ये 37 टाइम्स चले जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, उस संख्या का 75% कितना होगा? तो 37 इंटू 75/100। ठीक है, इसको कर लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये आप ले लेंगे तो आंसर मिल जाएगा 27.75, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 75% मतलब इसको 4 भाग में बांटिए, सीधा 4 से डिवाइड कर लीजिए और 3 भाग जो है 75% के बराबर होगा। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक संख्या के 40% को 119 में से घटाया जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आती है, तो वह संख्या कितनी है? When 40% of a number is subtracted from 119, the result comes is itself the number, how much is that number? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। 119 में से क्या घटा रहे हैं, किसी संख्या का 40% हम लोग घटा रहे हैं, तो वो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, 119 और ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स ऐसे कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है, 2x/5 इक्वल टू x, तो 119 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐड कर लेगा ये, क्योंकि जाके इधर ऐड हो जाएगा x प्लस 2x/5, तो ये 5x/5 ऐसा हो जाएगा, और ये 7x/5 ये हो जाएगा 7x/5। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, x इक्वल टू 119 इंटू 5/7, ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, और 17×5 = 85, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी है, आप भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग पिछला जो देखा था 11.10 वाला, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा बदल के दिया हुआ है। किसी संख्या के 25% में 11.10 जोड़ने पर उस संख्या का 55% प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है? ऐसा ही है, बदल के देता है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इंटू 25/100 प्लस 11.10 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है वहां पे, x इंटू 55/100। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेंगे, एडिंग 1.10 इन 25% ऑफ एनी नंबर गेट्स 55% ऑफ दैट नंबर। ठीक है,
ऐसा इसको कर लेंगे। और इसको मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ, इसको इधर रहने देता हूँ 1, ये ऐसा, इसको इधर ट्रांसफर करके ले जा रहा हूँ तो 55 माइनस 25 30 हो जाएगा, x इंटू 30 बाई ये 100 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1110 वही आ गया, फिर से ये 37। ठीक है, उसमें इसके आगे भी पूछा हुआ था, इसका 75% पूछा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बनेगा तो वैसे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक शर्ट एवं एक पेंट 371 रुपये में खरीदता है। यदि पेंट की कीमत शर्ट से 12% अधिक है तो शर्ट की कीमत क्या होगी, आपको बतानी है। क्या बोल रहा है, एक पेंट और एक शर्ट दोनों खरीदता है वो। ठीक है, यदि पेंट की कीमत शर्ट से 12% अधिक है, पेंट और शर्ट दोनों खरीद रहे हैं, जिसको पूछा है उसको एक्स लेकर चलते हैं, तो शर्ट की कीमत क्या है। ठीक है, शर्ट से जो पेंट की कीमत है वो 12% अधिक है, यानी कि इसका एक्स का क्या है, 112% है, वो 12% अधिक है, मतलब और दोनों की कीमत वो दिया हुआ है, दोनों मिला के क्या दिया हुआ है, 371 रुपये में खरीदता है। ये 371 रुपये में 371 रुपये में खरीदता है। ठीक है, ये क्या है, शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, मतलब ये शर्ट है अपना, तो ये पैंट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहां से ये यहां पे कुछ सॉल्व कर लेंगे क्या। ठीक है, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100x 112x इज इक्वल टू 371 इंटू 100, ये 100 को मैं ट्रांसफर कर दिया। अब ये x 100x कैसा बन गया ऐसा मत पूछना, ठीक है, ये भिन्न का है। और यहाँ से आ गया ये 212 212x और ये 371 इंटू 100। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, 371 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 212। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 175, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे इजीली, 2 से कैंसिल करेंगे या 4 से कैंसिल करेंगे, करा के यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कौन सा समझना मेन है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग फिनिश करेंगे। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। When 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60. The number is, किसी संख्या के 60% मतलब ऐसा में 60 घटाने पर रिजल्ट 60 आता है, ऐसा दिया हुआ है क्या। हाँ, ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर क्या है, तो बहुत इजी है, साफ साफ इसको उधर ले चलते हैं। x इंटू 60 बाई 100, चाहो तो आप कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा, कैंसिल कर लोगे ये हो जाएगा 120, सीधा सीधा x का 60%, तो x इज इक्वल टू 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। वही संख्या मतलब संख्या की बात कर रहा है वो, 75 की नहीं। तो संख्या ज्ञात करें। When 75% of a number is added to 75, the result is the same number. Find out that number. तो x इंटू 75/100 ये है ना, इसमें जब 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या आती है, ये जो संख्या है वही आती है, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस नंबर को निकालना है, x को हमको निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसको 25 3 जा 25 4 जा, तो 75 इज इक्वल टू x माइनस में इसको इधर ट्रांसफर कर रहा हूं 3x बाई 4, है ना, x माइनस 3x बाई 4, तो ये हो जाएगा x बाई 4, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा 300, ये हमारा आंसर है। ठीक, ये आसान से कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। ये परसेंटेज का लास्ट पार्ट था, आप एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा आपसे क्लियर हो जाएगा, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। फिर इसके बाद यदि आप बिगिनर स्टूडेंट हैं तो प्रो लेवल के और प्लेलिस्ट हैं उसमें जाइए और उसमें 16-17 पार्ट्स हैं, उसको भी देखिए, परसेंटेज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।